हेलो स्टूडेंट्स, सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन स्टडी पोर्टल इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने मोलैलिटी नॉर्मैलिटी के बारे में बताया था, और जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने सोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहले मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इनके नोट्स आप लोग जरूर बना लें, ताकि फ्यूचर में आप इनको रिवीजन करने में आपकी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, हमने मोलैरिटी पढ़ा था, पहले हमने मोलैरिटी पढ़ा था, और मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जो वॉल्यूम था वो अपन ने किस में लिया था, 1 लीटर में लिया था, और अपन ने किसका वॉल्यूम लिया था, सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया था। तो ये चीज अपन ने किस में पढ़ी थी, मोलैरिटी में पढ़ी थी। तो मोलैलिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। इसमें 2 डिफरेंस है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में 2 डिफरेंस है। सबसे पहला अपन सोल्यूशन नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट का भी हम लोग जो क्वांटिटी लेते हैं वो kg में लेते हैं। तो ये दोनों एक बड़े डिफरेंस हैं, जिसकी वजह से एक नई टर्म आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो वेट है सॉल्वेंट का वो kg में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो ये जो वेट अपन ने लिया है वो किस में लिया है, kg में लिया है। तो ये जो kg वाला जो वेट है, जब ये ऊपर जाएगा तो kg इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मोल kg इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये तो थोड़े से आसान से टॉपिक हो गए, इसके अपन 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन को ये फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है 120 ग्राम जो यूरिया का प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। तो उसकी अपन को क्या निकालनी है, यूरिया की मोलैलिटी निकालनी है। पहले तो अपन यूरिया का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, NH2CONH2, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप इजीली निकाल सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2 एटम दिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन, एक एटम का वेट नाइट्रोजन का होता है 14, 2 एटम का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हाइड्रोजन का वेट भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 के बराबर आ जाएगा। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NH2CONH2 इसका होता है। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिख लो, आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं, ताकि आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है और आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको गिवन वेट दे रखा है 120 ग्राम ऑफ यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल ही चुके हो, जो होता है 60। ठीक है, और अपन ने वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है, मतलब सॉल्वेंट का वेट आपको कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। जो वेट ऑफ वाटर है वो कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। इस 500 ग्राम को आप kg में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 500 ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करोगे तो ½ kg इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो रेडी हो गया है। मोल्स अपन कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 60। तो जो मोल्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, और अपना जो वॉल्यूम है वो 1/2 है, तो वॉल्यूम भी आप 1/2 रख लो। तो इसमें जो अपनी मोलैलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसमें आप यूनिट जरूर लिखें, मोल kg इनवर्स, इसकी यूनिट आप जरूर मेंशन करें। तो मोलैलिटी का ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली स्लाइड में हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रखा है, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा है और इसमें वेट जो वाटर का दे रखा है वो 2.5 kg दे रखा है। तो इसमें जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना दे रखा है, 2.5 kg दे रखा है। तो आपको सॉल्वेंट को कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो 49 ग्राम क्या हो जाएगा, H2SO4 का गिवन वेट हो जाएगा। तो स्मॉल w की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 49 ग्राम के बराबर हो जाएगी। H2SO4 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 98 ग्राम इसका क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें अपन मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को अपन कैपिटल W से देख लेते हैं। तो इसमें अपना 49 अपॉन 98 इंटू 2.5। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 1/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें मोलैलिटी आई है H2SO4 की वो कितनी आई है, 1/5 इसकी मोलैलिटी आई है। इसकी यूनिट आप जरूर लिखें, मोल kg इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझो और फिर से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इसमें अपन को क्या करना है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो इसमें अपन को क्या दे रखा है, 180 ग्राम ऑफ यूरिया। तो पहले गिवन वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। तो इससे अपन इजीली मोलैरिटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए अपन जानते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स आप इसके कैलकुलेट कर सकते हो। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको अभी बताया था 60 ग्राम होता है। ठीक है, तो जो मोल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन वेट कितना दे रखा है इसका, 180 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अपनी जो मोलैरिटी हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो वाटर का वेट है, जो वेट ऑफ वाटर है, जो H2SO4 का वेट है वो आपको, H2O का जो वेट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बहुत स्पेशल चीज दे रखी है जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। जो मास अपॉन वॉल्यूम इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अपन को मास कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका अपन क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। डेंसिटी कितनी दे रखी है अपन को, 1.18 इसकी डेंसिटी दे रखी है। और जो वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 1000 ml वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि जो डेंसिटी ml में दे रखी है तो इसलिए अपन को वॉल्यूम भी किस में लेना पड़ेगा, ml में लेना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1180 ग्राम, 1180 ग्राम इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन है। तो वेट ऑफ जो सोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट का वेट होता है उसे अपन को क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो अपन का वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 180 ग्राम है। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1180 ग्राम है। तो 1180 ग्राम में से 180 ग्राम आप माइनस करोगे तो ये 1000 ग्राम के आसपास 1000 ग्राम बच जाएगा, एग्जैक्टली 1000 ग्राम बच जाएगा। यानी 1 kg जो है वो वाटर का वेट बच गया है। ये तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको थोड़ी सी इजी वैल्यू दे रखी हैं, लेकिन जो बोर्ड में या जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे नीट IIT के लिए उसमें जो वैल्यूज होंगी वो इतनी डायरेक्ट आपको नहीं दी जाएंगी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें जो वेट ऑफ H2SO4 है वो कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी में आप जानते हैं मोल्स अपॉन वेट ऑफ
H2O वाटर मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इसमें क्या है, वाटर है, तो इसमें जो वेट है वो कितना है 1 kg है। मोल्स आप निकाल सकते हो, जो गिवन वेट है वो 180 ग्राम है और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन ने कैलकुलेट करा है वो 1 kg है। तो ये लगभग ये कितना आ जाएगा 3 अपने मोल्स पर kg इनवर्स आ जाएगा। मोल्स kg इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। मोल्स पर kg आप लिख सकते हो या मोल्स kg इनवर्स आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। तो 3 और 3 दोनों का आंसर सेम आ गया है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी आपको दे दी थी, लेकिन बोर्ड में या किसी भी पेपर में इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं होगी। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है अपनी रेगुलर क्लासेस होंगी तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे जो नीट IIT में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। तो इस मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है कि किसी सोल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो किसी एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट्स के जितने भी मोल्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन। जितने भी मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं उसका जो रेशियो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको वापस से समझ लीजिए, मोल्स ऑफ सल्यूट या मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। टोटल कंपोनेंट मतलब जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबके मोल्स का जो रेशियो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका अपन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जिसमें एग्जांपल मैं आपको देके बताऊं कि जो सोल्यूशन है उसमें अपने मेनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट है अपन को क्या करना है, सोल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को n मान लिया, n1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, n2 मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, x से अपन डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट को अपन ने 1 माना है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है। तो वैसे ही जो अपन सेकंड कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर अपन निकालना चाहे तो ये x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा होगा, तो आप एक बार रिवीजन कर लें, 11th क्लास वाले से समझ लें। 11th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों एक इक्वेशन आती है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे तो जैसे जो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। आप इसका डेरिवेशन खुद करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन लॉकडाउन के बाद उसे डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है। इसमें अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन को 44 ग्राम्स दिए हैं CO2 के एंड 48 ग्राम्स दिए हैं O2 के। तो इसमें अपन को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड O2 कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। इनके क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों ही कंपोनेंट के। ठीक है। तो इसमें अपन इसे 1 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, ये आप कैलकुलेट खुद करके देखें क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे अपन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 44 अपॉन 44 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 1 आ गए। नेक्स्ट अपना जो मोल्स ऑफ O2 है उसको अपन निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ O2 के लिए भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो इसमें गिवन वेट कितना है, 48 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है, 32 होता है। तो आप इसे 16 से काटोगे तो 3/2 इसका वैल्यू आ जाएगी, यानी N2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, x1 निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन
टोटल मोल आपको लिखने हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 इसमें कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1.5। और वैसे ही इसके लिए अपन निकाल सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1/1.5 अपॉन 1 + 1.5। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 1.5 अपॉन 2.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2.5। तो जो CO2 का मोल फ्रैक्शन होगा वो 1/2.5 आ गया, एंड O2 का जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो 1.5/2.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पुराने टॉपिक्स आप जरूर रेफर कर लें।